हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद चौधरी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपीटेट एग्ज़ाम 2026 सीरीज चलाई जा रही है। दोस्तों, इस सेशन में आप लोगों को पेपर 2 सामाजिक अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू मिलेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट किया जाए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी और श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी? दोस्तों, तो राजराज जो प्रथम हैं, इन्होंने शुरुआत की थी जल सेना की। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को आप लोग नोट करते रहिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखिए, किस सूफी संत को महबूब इलाही ईश्वर का प्रिय कहा जाता है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दक्कन गंगा आयोग का गठन 1875 में किस घटना की जांच के लिए किया गया था? दोस्तों, ये मराठा किसानों का साहूकारों के खिलाफ जो विद्रोह था उसके लिए किया गया था। चौथा देखिए दोस्तों, कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए, अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में है। जहाज महल कहाँ है? मांडू में है। और जमात खाना मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। लेकिन जो अदीना मस्जिद है दोस्तों, ये कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है ना। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, ऋग्वेद के किस काल में दशराज युग में 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन मिलता है? तो ये 7वें मंडल में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला देखिए, मौर्य काल में एग्रोनोमोइक किस क्षेत्र से संबंधित अधिकारी था? तो ये मार्ग निर्माण और जिला प्रशासन से संबंधित अधिकारी था। अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दीवानी अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अगला देखिए, 1916 के लखनऊ समझौते में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक साथ लाने में किसकी भूमिका निभाई थी? तो बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला देखिए, सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना 1905 में किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला देखिए, गुप्त काल में सार्थवाह किसे कहा जाता है? तो व्यापारिक कारवा के जो नेता को सार्थवाह कहा जाता है। अगला देखिए, भूगोल के क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? तो दोस्तों देखिए, जो अगुलहास धारा है ये क्या है? हिंद महासागर की क्या है? एक गर्म धारा है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, मोहोरू विचिक असंबद्धता किन दो परतों के बीच सीमा बनाती है? तो ये क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के परतों के बीच सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वायुमंडल के किस परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करते हैं? तो ये आयन मंडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत का कोरोमंडल तट किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो ये एस के अंतर्गत आता है। ये यस एस इस देखिए, ये मीन्स उष्णकटिबंधीय और यस मीन्स शुष्क ग्रीष्म ऋतु। अगला क्वेश्चन देखिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों चल रहे हैं सीरीज इसकी। भारत की निम्नलिखित गर्तों घाटियों को उत्तर से दक्षिणी क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला देखिए, नुब्रा घाटी है, दूसरा जुगरू घाटी है, तीसरा अराकू घाटी है, नुगु घाटी है। दोस्तों देखिए, पहला क्या आएगा? नुब्रा आएगा, फिर लद्दाख। नुब्रा कहाँ है? लद्दाख में। और जुगू कहाँ है? नागालैंड मणिपुर में। और अराकू कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और मुगु घाटी कहाँ? केरल में दोस्तों। तो कौन सा विकल्प सही होगा? 1 2 3 4 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विवर्तनिक प्लेट आकार में छोटी है? तो जो कोकोस प्लेट है ये छोटी है आकार में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के बादलों को उच्च मेघ कहा जाता है जो पूरी तरह से बर्फ के क्रिस्टल से बने होते हैं और पंख जैसे दिखते हैं? तो ये जो पचाभ मेघ है ना, पजाब मेघ। अगला देखिए, जोजिला दर्रा हिमालय किस श्रेणी में आता है? तो ये जास्कर श्रेणी में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, सवाना प्रकार की वनस्पति की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये विस्तृत घास के मैदान और बिखरे हुए पेड़ हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, माल प्रभा और घट प्रभा नदियाँ किस प्रमुख की सहायक नदियाँ हैं? तो ये जो कृष्णा नदी है इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं दोस्तों। अगला देखिए, नागरिक शास्त्र राजनीतिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन दोस्तों देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करता है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 118 4A के तहत करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा यह अनिवार्य किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, जिसे बाद में 44वें संविधान संशोधन एक पुनर्विचार याचिका के लिए भेजने की छूट दी गई? किसके लिए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के संविधान की उद्देशिका में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श किस संविधान के संशोधन के द्वारा किया गया? तो ये फ्रांस की क्रांति संविधान के द्वारा। सरकारी आयोग और पूंछी आयोग का संबंध किससे है? ये केंद्र राज्य संबंध से है। अगला देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? तो ये हड़ताल करने का अधिकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून जो है ये 10वीं अनुसूची में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का निर्देश संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो ये राज्य के निदेशक तत्व अनुच्छेद 50 में दिया गया है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण शास्त्र जो पेडागोजी है दोस्तों, उससे कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये व्यवहारिक अनुभवों के माध्यम से अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इतिहास शिक्षण में प्राथमिक स्रोतों के उपयोग का सबसे बड़ा लाभ क्या है? यह छात्रों में आलोचनात्मक सोच और खोजी प्रवृत्ति का विकास करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट देखिए दोस्तों, यदि आपको कक्षा में भारतीय संस्कृति कार्यप्रणाली को समझना हो तो निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सबसे अधिक प्रभावी और व्यवहारिक होगी? दोस्तों दूसरी जो है मॉक पार्लियामेंट भूमिका निर्वहन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों इस सेशन में आप लोगों को हम यूपीटेट एग्जाम 2026 के लिए एसएसटी के 30 MCQ क्वेश्चन कराए गए दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल टीचिंग विद चौधरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।